प्रिय छात्रों, हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमरपाल में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर सेकंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। यह लेसन का अंश नेल्सन मंडेला की आत्मकथा अर्थात ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। यह लेसन अपार्थीड एक राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित है जो लोगों को अब उनके जाति के अनुसार उनको बांटते हैं। क्या आप नेल्सन मंडेला का नाम सुने हैं? मंडेला और उनकी अफ्रीकन पार्टी पूरा जीवन अपार्थीड के विरुद्ध लड़ने में समय बिताया। आइए हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. तो 10 मई को सुबह और चमत्कार का सुबह हुआ। पिछले कुछ दिनों में मैं अर्थात नेल्सन मंडेला खुशी से मर्यादित और संसार के नेताओं के द्वारा घिरे हुए थे जो उद्घाटन समारोह में उनके सम्मान के लिए आए हुए थे। उद्घाटन समारोह साउथ अफ्रीका की धरती का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा होगा। द ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. समारोह सुंदर रेतीले पत्थर के एम्पीथिएटर वह स्थान है जो बिना छत का इमारत होती है। वहाँ ये यूनियन बिल्डिंग वहाँ के उस यूनियन बिल्डिंग में हुआ था और ये यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में है। और दशकों से यह सीट अंग्रेज़ों की सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है। और अब यह स्थल एक इंद्रधनुष के समान हो गया। जैसे इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं उसी तरह कई लोग यहाँ एकत्रित हुए थे और राष्ट्र के लोग इकट्ठा हुए जो साउथ अफ्रीका के पहले प्रजातंत्र गैर जातीय सरकार का स्थापना किए। On that lovely autumn day I was accompanied by my daughter Janani on the podium. Mr. de Klerk was first shown as second deputy president. उस सुंदर पतझड़ के मौसम के दिन मैं अर्थात नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जनानी के साथ थे। और पोडियम पर मिस्टर डी क्लार्क पहली बार जो दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। देन Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, तब थैम्बो यम्बेकी
उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। जब लेखक की बारी आई अर्थात नेल्सन मंडेला की बारी आई तो नेल्सन मंडेला आज्ञा का पालन, संविधान को कायम रखने और गणतंत्र और अपने लोगों के कल्याण के लिए समर्पित होने का शपथ लिए। मेहमान लोग इकट्ठा हुए थे और संसार देख रहा था। नेल्सन मंडेला ऐसी बात कहते हैं। टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। आज में से सभी हमारे यहाँ उपस्थित शान और आशा के नवजन्मी आज़ादी को प्रदान करेंगे। हमारे अनुभव असाधारण मानव की संकट जो लंबे समय तक चलती रही है, अवश्य ही एक समाज का जन्म होगा जो सभी मानवता उस पर गर्व करेगी। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to be nations of the world on our own soil। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम लोग जो नियम से, जो जात से अलग थे, जातवाद की लड़ाई हम लोगों से करते थे, जो कि लंबे समय तक चलती रही। आज हम लोगों को दुर्लभ अधिकार दिया गया है राष्ट्र की मेजबानी करने के लिए, जो कि संसार आज हमारी धरती पर आए हैं। संसार के नेतागण हमारी धरती पर आए हैं। हम अपने प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं जो हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए आए हैं, जो इसके आखिरकार एक सामान्य विजय की, न्याय की लड़ाई हुई है, न्याय की जीत हुई है, शांति की जीत हुई है और मानव मर्यादा की विजय हुई है। We have at last achieved our political emancipation। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। Never and again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of by other। The sun shall never set on so glorious a human achievement। Let freedom reign। God bless Africa। हम लोग कम से कम अपने राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्राप्त कर लिए हैं। हम शपथ लेंगे सभी अपने लोगों को स्वतंत्र करने के लिए, जो लगातार गरीबी के बंधन से, तनाव से, कष्ट से, लिंग और दूसरे भेदभाव से परेशान थे। उनके लिए हम लोग आज शपथ लेंगे आज़ाद होने के लिए। कभी नहीं और कभी दोबारा नहीं यह सुंदर धरती एक दूसरे के अत्याचार का अनुभव करेगी। सूर्य ऐसे शानदार मानव प्राप्ति के लिए कभी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता का राज करने दो।
भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।